हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चॉकलेट ऑनलाइन क्लास लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, जिसका पार्ट 1 आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले चॉकलेट्स में उसकी टाइप्स होते हैं और वो 3 अलग अलग तरीक़ों से बनता है। फर्स्ट कंपाउंड, जो कि रेयर हमको हर जगह मतलब इजीली अवेलेबल है। ठीक है, कंपाउंड्स में एक मॉडे के कंपाउंड्स होते हैं, कंपनी अलग अलग होती है। मॉडे होता है, वैनलेयर होता है, 2M कंपाउंड्स होते हैं, कोकोआ कंपाउंड होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, तो जो सबसे इजीली अवेलेबल है हमारे पास वो है मॉडे, वैनलेयर, 2M। बाकी और भी हैं जो आप अमेजोन या ऑनलाइन मंगा सकते हो, बट उसकी जो प्योरिटी होती है वो मुझे भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। 1-2 मैंने मंगाया था, चॉकलेट्स नो डाउट अच्छे थे, बट वो बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर पाई मैं। ठीक है, मॉडे का डार्क कंपाउंड, मॉडे का वाइट कंपाउंड और मॉडे का मिल्क कंपाउंड, ये कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड को हमें कभी भी टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे आपको सिर्फ मेल्ट करना है और इससे अपने चॉकलेट्स प्रिपेयर करनी है। दूसरी जो चीज़ होती है वो है D45। जो D45 होती है ये रियल चॉकलेट्स होती हैं। इसकी भी वैराइटीज़ हमें मिलती हैं, और जो रियल चॉकलेट से हम मेल्ट करके जब वर्किंग करते हैं तो इसको हमें टेम्पर करना होता है। इसको आप बिना टेम्पर किए नहीं बना सकते। बना लोगे, मेल्ट भी हो जाएगा, बट जैसे ही आप उसे मेल्टिंग पोजीशन से बाहर निकाल के उसको डिमोल्ड करोगे ना, वो हाथ में चिपकना चालू हो जाएगा। तुरंत उसका जो स्वेटिंग पोजीशन है ना, वो हमारे हाथ में आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें जाती है। तो इसका मॉडे का भी मिलता है, 2M का डार्क आपको रियल चॉकलेट मिलेगा, और एक जो एकदम परफेक्ट, जो टेस्ट वाइज या जनरली सब जगह यूज़ किया जाता है, वो है वान हैटन की। वान हैटन की जो चॉकलेट है वो बिलासपुर में बहुत रेयर मिलती है। 1/2 kg का पैकेट आएगा, वो हमको मिलेगा डार्क कंपाउंड 700 समथिंग कुछ है। तो वो चॉकलेट हो जाती है कॉस्टली। इसलिए लोग जब हम चॉकलेट सेल करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि आप इतना कॉस्टली बेच रहे हो मार्केट में, तो हमें 2 रुपये में ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पर मिल जाती हैं। हम कंपाउंड्स में कर सकते हैं काम, लेकिन हम रियल चॉकलेट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, रियल चॉकलेट में वर्किंग भी थोड़ी टफ है। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ 4 वैरायटी दिखा रही हूँ। इसके अलग अलग फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं बिलासपुर में ही। स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, इसके कंपाउंड्स की, ना कि रियल चॉकलेट। रियल चॉकलेट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपाउंड्स में आपको इसकी वैराइटीज़ मिल जाएंगी। आप चाहो तो टाइप्स लिख लेना, उसकी वैराइटीज़ लिख लेना, याद रहेगा तो और बेटर है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हुई। अब हमारे पास बहुत सारे मोल्ड्स अवेलेबल हैं। मेरे पास इससे भी ज़्यादा मोल्ड हैं, बट मैंने कुछ बेसिक मोल्ड्स निकाले हैं। तो ये देखो, ये है प्लास्टिक के मोल्ड्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये पक्का रखा है, मेरा यूज़ नहीं हुआ है। कई बार होता है, क्योंकि कई बार कंपनीज़ भी हमको दे देती हैं 1-2 उनके लिए, तो वो पड़ा हुआ है। ये क्रिसमस वाला बार मोल्ड है, ये बड़े बार्स के मोल्ड है। ये जो साइज़ होते हैं ना मोल्ड्स के, ये कैविटी के लिए यूज़ करते हैं। कैविटी बॉक्सेस होती है, मैं कल आपको वो भी दिखाऊंगी जो पैकिंग के बॉक्सेस आते हैं। ये पेंसिल वाली चॉकलेट्स हैं, क्रेयॉन चॉकलेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जो बच्चों के बर्थडे वगैरह में देते हैं। ये भी बार है मॉम टू बी का, ये अलग सिर्फ बच्चों के बर्थडे के लिए है। ये इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए रहते हैं। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन का छोटा बार मोल्ड मिलेगा आपको। इस तरीके से हैप्पी दिवाली के बड़े बार्स मिलेंगे। तो जो बार्स बनते हैं, जो हम लोग कैडबरी बार्स खरीदते हैं, तो उसकी बहुत सारी जो डिज़ाइंस हैं मोल्ड्स की, वो आपको मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये है कैविटी साइज़ के मोल्ड। ये जो मोल्ड होते हैं, ये कैविटी साइज़ चॉकलेट होती है। जब हम किसी को पैक करके भेजते हैं तो उस बॉक्स में ना कैविटीज़ बनी हुई होती है, जिसमें आपको चॉकलेट्स को स्पेशली रेडी करके पैक करके सेट करना होता है। तो ये इस तरह की शेप्स की फिक्स बॉक्सिंग होती है। इसकी पैकेजिंग भी अलग आती है। इसकी रैपिंग के लिए भी हमें पेपर्स मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है मार्केट में। तो ये हुआ कैविटी वाली तरह के चॉकलेट्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो चॉकलेट आप देख रहे हो, मोल्ड देख रहे हो, ये है फिलिंग वाली चॉकलेट। जैसे इसमें हम कोई लिक्विड फिलिंग ट्राई करना चाहें या कुछ डिफरेंट, जैसे मैंने इसके साथ रसगुल्ले की फिलिंग ट्राई की थी, रसमलाई फिलिंग मैंने बनाया है, कैरमल फिलिंग बनाई है, स्ट्रॉबेरी फिलिंग बनाई है, और ये उसके ऊपर का लिड है। ये आपने एक चॉकलेट प्रिपेयर कर ली इस साइड से, हमें चॉकलेट्स प्रिपेयर करनी होती है इधर से। चॉकलेट प्रिपेयर करके जब हम उसे डिमोल्ड करते हैं तो ये शेप हमें मिलता है। इसमें हम कोई भी चीज़ फिल करते हैं और ये हम लिड बनाते हैं, तो इसके ऊपर आप उस लिड को कवर कर दो। तो इसके 3 शेप्स हैं मेरे पास। एक ये है स्क्वायर में है, एक ये हार्ट शेप है, और इसी का एक सर्कल है मेरे पास। ठीक है, ये फिलिंग वाली चॉकलेट मोल्ड्स हो गए। ये लक्ष्मी बम का हो गया, जो क्रैकर वाली चॉकलेट सुनते हैं हम दिवाली में, मोस्टली हमें मिलता है क्रैकर चॉकलेट। तो ये लक्ष्मी बम हो गया। ये इरेजर चॉकलेट, हमने क्रेयॉन पेंसिल देखा, क्रेयॉन पेंसिल के साथ इरेजर का भी सेट आता है ऐसा। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर हमको गिफ्ट करना है बर्थडे वगैरह में, तो इस तरह के आप बार्स उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, या फिर क्रेयॉन पेंसिल का। इसकी पैकेजिंग वगैरह भी पूरी मिलती है। क्रेयॉन का पूरा सेट मिलेगा, ऊपर से कवर उसमें क्रेयॉन लिखा होगा, चॉकलेट्स बार्स लिखे होंगे, इसमें रबर के स्टिकर्स मिलेंगे। आपको मतलब लगेगा कि ये अलग अलग रबर्स हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस तरह के चॉकलेट्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स के शेप हैं, जैसे लिप शेप हो गया,
ये हो गया कप शेप, छोटी छोटी कप्स की चॉकलेट है और ये बहुत डिफरेंट लुक आता है। और इसमें जो फिलिंग्स वाली चॉकलेट बनती है वो बहुत औसम बनती है। ये चॉकलेट्स मेरी सेल होती है 1200 रुपीज़ kg। ठीक है, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको रिटर्न में आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक बेसिक चीज़ कर रहे हैं और कुछ चॉकलेट्स भी अभी हम प्रिपेयर करेंगे। अब इसके अलावा एक और चॉकलेट मोल्ड है, मतलब जितनी वैरायटी होती है वो मेरे पास सारी अवेलेबल है, इसलिए आपको एक बार मैं ये बता दे रही हूँ ताकि फ्यूचर कभी आप इस चीज़ को स्टार्ट कर। देखो ये कप शेप का ही मैंने लिया था क्योंकि इसकी डिमांड मेरे पास ज़्यादा आती है। तो इसके 3 तरह के मोल्ड्स है मेरे पास। एक प्लास्टिक मोल्ड है, एक पॉलीकार्बोनेट का मोल्ड है और इसी का एक और मोल्ड है जो सिलिकॉन है। ठीक है, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको ईजी लगे, आप उसमें वर्किंग करेंगे। ये मोस्टली लोगों के साथ टफ होता है क्योंकि इसमें जब चॉकलेट्स जम जाती हैं तो उसे डिमोल्ड करना टफ होता है और जब हम उसको पटकते हैं तो हमारा ये जो है टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा टफेस्ट काम होता है लोगों के लिए, बट अगर आप इसमें रियल चॉकलेट्स की वर्किंग करते हो टेम्पर करके तो वो सबसे ईजीएस्ट काम होता है। इसमें कंपाउंड्स की वर्किंग होती है पर कई बार टफ हो जाती है, टूटते हैं चॉकलेट्स, बट इसमें जब हम रियल चॉकलेट की वर्किंग करते हैं तो वो हमारे ईजी होता है। तो ये पॉलीकार्बोनेट के मोल्ड हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, क्लीन करना ईजी है और ये बहुत सारी वैरायटी में मिलते हैं। जो चीज़ आप इधर देख रहे हो ना, सेम वो सारी चीज़ें आपको पॉलीकार्बोनेट में भी मिलेंगी। ठीक है, ये अप्रॉक्स 300, 200, 250 के आसपास से रेट जो है इसके स्टार्ट होते हैं। अब जो दूसरी चीज़, ये आप देखो कितना गंदा दिख रहा है। ठीक है, इसकी क्लीनिंग में प्रॉब्लम आती है लोगों को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरी बहुत सारी चीज़ें आप देखो क्लीन है, बहुत सारी चीज़ें क्लीन नहीं है। जैसे जो बहुत समय से रखी है बट ऑब्वियसली रखी हुई है तो वो गंदी होंगी। तो ये कैसे क्लीन करना है ये मैं भी आपको सामने बताऊंगी। एक भी कोई भी एक आप क्लीन करना, एक मैं क्लीन करूँगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो चॉकलेट बाइट्स हम रेडी करते हैं, जैसे ये बाइट्स मेरी सबसे ज़्यादा सेल होती है 5 रुपीज़ पर पीस, जो इस बार मैंने 10 रुपीज़ पर पीस तक भी सेल किया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बाइट्स हैं जो अलग अलग फ्लेवर ऑफ चॉकलेट्स आप प्रिपेयर करके, जो पोटली रैपिंग होती है उसमें करके आप इसे सेल कर सकते हो। इसी में ड्राई फ्रूट्स फिलिंग भी डाल सकते हो, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के पर्सनल चॉकलेट्स बना सकते हो। जैसे एक मिल्क कंपाउंड में हमने सिर्फ काजू का चॉप करके डाला, एक में हमने सिर्फ किशमिश की रेजिन का यूज़ किया। तो इस तरह की डेयरी मिल्क्स भी हमें मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो ये हम क्लीनिंग के लिए किनारे रखेंगे। इसके अलावा इस तरह के जो मोल्ड्स आते हैं मोस्टली ये केक्स के लिए होते हैं, बट जो चीज़ केक हम बनाते हैं जिसमें चॉकलेट की फिलिंग होती है उस तरह के केक्स के लिए इस तरह के जो मोल्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे मेरे पास हार्ट शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सारा है इसका। ठीक है, ये शेप में भी आप अच्छे से पहचानते हो क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है ये चॉकलेट हर्शीज़ का। तो ये अगर आप रख करके घर पे भी बनाते हो तो बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छी चॉकलेट्स बनकर तैयार होती है। ये एक जो कैविटी है ये किटकैट चॉकलेट्स के लिए है। ठीक है, आप सिंगल पीस भी बना सकते हो या अगर आप एक साथ बनाते हो तो इन दो को आप इस तरह से ज्वाइन करोगे जैसे हम मार्केट में लेते हैं। तो जो मार्केट का मोल्ड होता है बट ऑब्वियस है वो कंपनी वाले रखें इसलिए उनका मोल्ड अलग होता है, हमारे पास जो मोल्ड है उससे अलग है। बट सेम चीज़ आप इसमें बना करके दे सकते हो, क्रैकर्स वाली चॉकलेट बनाकर भी दे सकते हो आप इसके साथ। ये जो चॉकलेट का मोल्ड आप देख रहे हो जो बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है, ये चॉकलेट का मोल्ड पूरे राउंड शेप में है और ये जो चॉकलेट्स बनती है ये बुके के लिए बनती है, बिल्कुल ऐसे एकदम राउंड पूरा एक बॉल निकलता है। तो बुके में मोस्टली ये चॉकलेट बनाई जाती है। जैसे हम बुके चॉकलेट भी सीखेंगे तो उसमें ये वाली चॉकलेट की मोल्ड जो है वर्किंग के लिए यूज़ होगी हमारी। ये सिलिकॉन के बार्स हैं जो प्योर बड़े बड़े डेयरी मिल्क्स होते हैं ना, ये उसका शेप है। ठीक है, ये फ्लावर शेप का है, इसमें आप अलग अलग शेप ले सकते हो। हार्ट शेप का आपको मिलेगा। फिलिंग वाली जो बॉनबॉन चॉकलेट्स होती हैं, बॉनबॉन चॉकलेट्स वैसे राउंड शेप में मोस्टली बनते हैं, इसमें ज़्यादा बनते हैं। बट जो बॉनबॉन्स या कॉफ़ी डिप वाले चॉकलेट्स होते हैं जो कॉफ़ी में आप डाल दिए, उसके अंदर कॉफ़ी होता है, मार्शमेलोज होते हैं, वो आपके उसमें मिक्सिंग हो जाएगी तो उसके लिए आप ये शेप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये बड़े वाले बॉनबॉन्स। ठीक है, ये उसके लिए कॉफ़ी वाले चॉकलेट्स भी हम प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए जो मैंने आपको उधर दिखाया था ये वही है, छोटे कप्स वाले। ठीक है, तो ये सब क्लीनिंग के लिए हैं। इस तरह के बार्स वाले चॉकलेट भी बनते हैं, आइसक्रीम बार्स वाले चॉकलेट्स बनते हैं, केक पॉप्स मोस्टली इसमें बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्पेशल ऑर्डर होता है कि गणेश चतुर्थी के लिए हमें मोदक वाली चॉकलेट चाहिए तो आपको इस तरह के मोदक के मोल्ड्स मिल जाएंगे अवेलेबल। कॉइन चॉकलेट के लिए इस तरह के मोल्ड्स मिलते हैं और इसमें कॉइन चॉकलेट के साथ साथ आप दिए वाली चॉकलेट भी बना सकते हो। दिए वाली चॉकलेट का वैसे परफेक्ट दिया का जो शेप है वो भी मिलता है, बट मैं मोस्टली इस पर क्रिएट करती हूँ सर्कल शेप में। अगर किसी चॉकलेट में हमें ऊपर जैसे कोई बार हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया, कोई भी बार हमने बनाया उसमें किसी का हैप्पी बर्थडे लिखना है या किसी का नेम स्पेशली लिखना है तो हमें इस तरह के अल्फ़ाबेट वाले एक मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ और भी बार्स के शेप हैं, देखिए बार मोल्ड्स के बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आपको मिल जाएंगे। कॉफ़ी की जो चॉकलेट्स होती है कॉफ़ी बीन्स के साथ बनती हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है। तो ये छोटे छोटे कॉफ़ी शेप की चॉकलेट्स का मोल्ड है। डिपेंड अपॉन कि आपके पास किस तरह के ऑर्डर्स हैं या आप कैसे चॉकलेट्स बना करके मार्केट में सेल करना चाहिए। जैसे ये चॉकलेट्स है तो छोटी छोटी बाइट्स है, मोस्टली हर कोई इसे खाना पसंद करता है। एक छोटा सा बाइट जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो ये हम जनरली केजी ग्राम में सेल करते हैं, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है उसमें। ये स्माइली बॉल्स है स्माइली चॉकलेट्स के लिए,
स्पून चॉकलेट्स अगर आप सेल करना चाहती हैं, स्पून के साथ हम स्माइली की फिलिंग डालते हैं या स्माइली के साथ सेट करते हैं, तो इस तरह के स्पून बार्स बनते हैं। ये फ्रूट्स वाली चॉकलेट, और ये किसके लिए यूज़ होता है? मोस्टली केक डेकोरेशन में। जैसे अगर हमको कोई फ्रूट केक का ऑर्डर है, तो हमने जनरली फ्रूट केक का मार्केट में कैसा होता है, अलग अलग कलर्स का रहता है, उसमें फ्रूट की फिलिंग होती है और टूटी फ्रूटी वगैरह डाल दिया जाता है, चेरी। तो आप इसके साथ वो वर्किंग कर सकते हैं अगर आप कुछ नया चाहते हैं। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। जैसे फ्रूट अलग अलग कलर्स की चॉकलेट की फिलिंग के फ्रूट्स बना करके आप स्टोर करके रख लो, ये खराब नहीं होगी, ठीक है। आराम से आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हो। अब आपने अलग अलग, जैसे चेरीज़ हैं तो रेड कलर में आपने ले लिया चेरीज़ को, एप्पल आपने इस शेप में बना लिया, बनाना आपने येलो ले लिया, पाइनएप्पल आपने येलो और इधर थोड़ा सा ग्रीन डाल के सेट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आप बना के सिर्फ स्टोर करो जब भी केक वगैरह की वर्किंग होती है। इवन इस तरह के जो बड़े बार्स बनाते हैं ना हम, इसमें भी अगर हमको कोई फ्रूट वाली चॉकलेट का बार बनाना है तो भी आप इसके साथ डेकोरेट करके इसे बना सकते हो। और 2-3 और है, जैसे चेस चॉकलेट, ठीक है। चेस चॉकलेट के लिए इस तरह के हमारे पास चेस के ऐसे चॉकलेट्स के मिलेंगे। ये देखिए चक्री और बॉम्ब वाले चॉकलेट्स, अनार वाले चॉकलेट्स। और अगर जो हम असॉर्टेड चॉकलेट्स बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, प्लस उसकी जो फिलिंग होती है वो फज वाली होती है, अंदर सॉफ्ट फिलिंग होती है, बाहर से सिर्फ चॉकलेट्स की कोटिंग होती है उस पर, तो वो मोस्टली इस तरह के शेप्स में बनाए जाते हैं। क्योंकि ये सिंगल सिंगल पीस जब हम किसी बॉक्स को डेकोरेट करते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो तो वो लुक वाइज प्रिटी दिखना चाहिए। तो मोस्टली असॉर्टेड चॉकलेट्स जो बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम चॉकलेट्स में काउंट होते हैं, उन चॉकलेट्स को रैप नहीं किया जाता, उन चॉकलेट्स को मोस्टली ओपन छोड़ा जाता है। बट उसके बॉक्स ऐसे लिए जाते हैं जिसमें वो ईजिली सेफ रहे, मेल्ट ना हो, टूटे ना, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हमको ऐसे मिलते हैं, उसमें आप इसको डायरेक्ट प्लेस करो तो वो लुक जो दिखता है असॉर्टेड चॉकलेट्स का, उसके लिए इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारे मोल्ड मिलते हैं। ये एक्चुअली जो मोल्ड है ना, ये है आइस ट्रे। मैंने जो यूज़ किया है वो आइस ट्रे को यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ में मिल रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और बिलासपुर में ये अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अमेजन से ये मंगाया था और ये बहुत सस्ते में मुझे मिला था। तो असॉर्टेड चॉकलेट के लिए मुझे बहुत ईजिली यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो चॉकलेट के मोल्ड्स हैं वो है मेरे पास, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हो तो आपको रखनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग क्लीनिंग देखेंगे मोल्ड्स की, ठीक है। मोल्ड्स को क्लीन करने के लिए 2 बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे करने को तोड़ दिया, बट जब वो बनाते जाएंगे तो हम इसे क्लीन करके चलेंगे। अब इसे हमें क्लीन करना है तो 2 सिंपल चीज़, या तो आप एकदम गुनगुने वाटर से इसे खाली हाथ से क्लीन कर लो, या फिर आप किसी टब में हल्का गर्म पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा लिक्विड वॉश डाल दो। लिक्विड वॉश डाल के इसको अच्छे से भीगने दो, ठीक है। भीगने के बाद एक एक पोर्शन को आपको इसको ऐसे करके क्लीन करना होगा। उसके बाद उसे साफ़ पानी में करना होगा, फिर उसे पोंछ करके आपको रखना होगा। बट जब भी आप चॉकलेट्स बनाओगे ऐसा करके रखोगे, तब भी सिलिकॉन वाले में कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम्स आती है, वाइटनेस आती है उसमें। ये गंदगी ऐसे नहीं है, बट वो वाइटनेस है जस्ट बिकॉज कि हम जब इस तरह की वर्किंग करते हैं तो इसमें जो पाम ऑयल होता है, मॉडिक मतलब जो हम चॉकलेट्स में नहीं होगा, रियल चॉकलेट में पाम ऑयल नहीं है, बट इसमें पाम ऑयल्स होते हैं। तो वो पाम ऑयल्स क्या होते हैं, साइड में लग जाते हैं, तो पानी की वजह से वो समय हमको दिखता नहीं, बट बाद में जब ये सूखता है तो वो पाम ऑयल्स वाइटनेस के साथ इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले क्लीन करते हैं, आइए।